Hello students, class 6th English. Now I am going to explain you lesson number 3rd, Postmaster. The third lesson of your English book. Please open, all the students. Postmaster. Look at the pictures, the given pictures associated with the post office, and write their names. It is letters or envelope. This is post tickets, and this is post box. This is in letters, and this is post. This is a postman. Next, I am going to explain you the lessons. According to the lessons, the Postmaster is actually a short story. It is written by Rabindranath Tagore, famous literature for his short stories, and also for some music of Gitanjali, etc. And here is a story by the Nobel laureate Rabindranath Tagore. He is fondly remembered the Gurudev. He is fondly remembered as Gurudev, and his works form a very valuable part of the body of literature. रविन्द्रनाथ टैगोर को हम गुरुदेव नाम से या गुरुदेव उपाधि से हम पूजते हैं। साहित्य में उनके बहुत बड़ा योगदान रहा। गिवन बिलो इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय हिम। उनके द्वारा रचा गया ये शॉर्ट स्टोरी छोटी सी कहानी है। ही बिगेन हिज करियर बाय हिज राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज। द फर्स्ट वन टाइटल भिखारिनी। शॉर्ट स्टोरी लिखना पहले अपने जीवनी में जो शुरू करा था उन्होंने साहित्य में, उनका नाम था भिखारिनी। शॉर्ट स्टोरी का टाइटल था भिखारिनी। द फॉलोइंग स्टोरी इज मेनली अबाउट लॉन्गिंग एंड सेपरेशन। लगाव बहुत दिनों तक और उसके बाद उसका बिछड़ना। इट इज ऑल्सो शो हाउ स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप्स आर डेवलप्ड। ह्यूमन रिलेशनशिप्स कैसे डेवलप्ड होते हैं आपस में, वो हमें शो करता है। बेस्ड ऑन कंपेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे की साझेदारी, एक दूसरे की कंपेशन या सहायता से और अंडरस्टैंडिंग से कैसे इसका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टार्ट होती है, बॉन्डिंग स्टार्ट होती है, वो हम इस शॉर्ट स्टोरी में देखेंगे। द स्टोरी इज एन एडेप्टेशन ऑन ट्रांसलेशन ऑफ हिज ओरिजिनल बंगाली शॉर्ट स्टोरी। बंगाली शॉर्ट स्टोरी की ये ओरिजिनल एडेप्टेशन है और ट्रांसलेट किया गया है इन इंग्लिश। इन द विलेज ऑफ उलापुर, एन ओनर ऑफ एन इंडिगो फैक्ट्री। उलापुर गांव में इंडिगो फैक्ट्री, नील की जो खेती होती थी उस टाइम, पहले के ज़माने में नील की खेती की फैक्ट्री के मालिक, कारखाने के मालिक थे। हैड एस्टेब्लिश्ड ए पोस्ट बॉक्स। पोस्ट ऑफिस उन्होंने एस्टेब्लिश करा था गांव में। एंड वेयर द पोस्टमास्टर फर्स्ट टुक अप हिज ड्यूटीज। वो पहली बार पोस्टमास्टर आए उस गांव में अपने ड्यूटी को, अपने कार्यभार को संभालने के लिए। द पोस्टमास्टर बिलोंग टू कैलकाटा। वो थे कैलकाटा को बिलोंगिंग करने वाले और आए थे सीधे उलापुर गांव में, जहां पे उनका ड्यूटी लगाया गया, कार्यभार लगाया गया। एंड वर्किंग नेक्स्ट and working in a small village far away from hustle and bustle of the city life. Hustle and bustle means होता है शहरी झड़प से या व्यस्तता से, उछल कूद से व्यस्तता। हस्टल एंड बस्टल मतलब चौक चांद से, इससे दूर, बिल्कुल सिटी लाइफ शांत होते हैं। जहाँ पे गांव के लाइफ में वो आए थे, सिटी के लाइफ से गांव की लाइफ बहुत शांत होते हैं। फेल्ट स्ट्रेंज एंड न्यू। His office stood surrounded by dense forest and overlooked a slimy ponds. वहाँ पे चारों तरफ फॉरेस्ट था, जंगल था, और उसके पास में एक स्लीमी पॉन्ड था जो फिसलते छोटा सा एक तालाब था। Although the postmaster attempted to write verses and mixed with the workers at the indigo plantation to while away his time, but the truth to be told, the postmaster secretly yearned for his return of city life. वो क्या करते थे, अपने टाइम को निकालने के लिए, टाइम को पास करने के लिए, वो जो इंडिगो वर्कर्स थे प्लांटेशंस के, उनके साथ हमेशा टाइम पास करते थे। एक्चुअली वो सोचते थे कि यहाँ से कैसे निकला जाए, सिटी लाइफ को रिटर्न कैसे वापस जाया जाए। द पोस्ट मास्टर सैलरी वॉज मर्ज। मेगरी मतलब बहुत ही कम था। एंड हैड टू कुक ऑन हिज ओन मील। खुद को ही बनाना पड़ता था उसको खाने को। एज द इवनिंग ड्रू क्लोजर, बर्ड्स स्टार्टेड क्रीपिंग। जैसे ही शाम होने को आता था, चिड़िया अपने घोंसले में दौड़ के वे बैक टू द नेस्ट, घोंसले में वापस जाते थे। पोस्ट मास्टर यूज टू कॉल आउट हर फॉर रतन, रतन को बुलाते थे।
एन ऑर्फन गर्ल, रतन थे ऑर्फन गर्ल, अनाथ लड़की, विलेज हु डिड ऑड जॉब्स फॉर हिम, ऑड जॉब्स जो बाहर के काम होते, घर की सफाई, खाना का सब्जी ला के देना, काट के देना, इस तरीके से बर्तन धो देना, ये जो बाहर के हैं काम वो रतन करके देती थी. Okay students, next part I will explain you next day.